भारत का वो कड़ा प्रहार जिसे बांग्लादेश कभी सह नहीं पाएगा। बांग्लादेशी सैनिक मारे, पूरा बांग्लादेश दहशत में। सर्जिकल स्ट्राइक से मचा बवाल अब पूरी दुनिया जान चुकी है। भारत से दुश्मनी मोल लेना मौत के मुंह में जाने जैसा। अफगानिस्तान छोड़ो, भारत ने भी पाकिस्तान को धूल चटाई। दोस्तों, जब देश के सम्मान पर आंच आए तो हर भारतीय का खून खौलना लाजमी है। हाल ही में एक खबर ऐसी आई जिसने हर भारतीय के दिल में उबाल ला दिया। खबर है कि बांग्लादेश की सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर 5 किलोमीटर तक का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन रुकिए, ये मातृभूमि है भारत। यहाँ 1 इंच जमीन भी छूने की सोचने वालों को ऐसी सजा मिलती है जिसे वो 7 पुश्तों तक याद रखते हैं। भले ही बांग्लादेश ये दावा कर रहा हो कि उसने कोई बड़ा नुकसान नहीं किया, लेकिन हमारे जांबाज स्थानीय नागरिकों ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। ये वही भारत है जो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर जब कोई दुश्मनी करने की जुर्रत करता है तो उसकी औकात दिखा देना भी जानता है। इधर दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर उसे धूल चटाई और अब वो खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है। भारत ने भी तालिबान के इस कदम की सराहना की है और पाकिस्तान के बुरे दिन तो जैसे शुरू हो गए हैं। ये शुरुआत है, आने वाले समय में पाकिस्तान की हालत और भी खराब होगी। तीसरी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां भारत सरकार ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है और इसके पीछे बड़े भू राजनीतिक कारण हैं। दोनों देशों के बीच संबंध काफी दिलचस्प मोड़ पर है और इसका असर पूरे क्षेत्र में देखा जा रहा है। वहीं म्यांमार में अराकान आर्मी इतनी ताकतवर हो गई है कि वो बांग्लादेश के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा सीरिया में होता आया है। ये हालात बांग्लादेश के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं और भारत इस पूरे परिदृश्य पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। आखिरी इम्पोर्टेंट खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पाकिस्तान ने आखिरकार मान लिया है कि भारत ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। इतनी बड़ी सच्चाई को इन्होंने सालों तक छिपाया, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो बदले की धमकियां भी दी जा रही हैं। लेकिन याद रखो, यह नया भारत है जहां पहले वार का जवाब दुगना मिलता है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इम्पोर्टेंट खबरों को विस्तार में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही खबर पर गौर करें। भारत सरकार ने पूरे देश में कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं, चाहे नेपाल बॉर्डर हो, म्यांमार बॉर्डर हो या फिर बांग्लादेश बॉर्डर। हर जगह फेंसिंग यानी कटीले तारों का काम तेजी से शुरू किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए देश ने हजारों करोड़ का बजट आवंटित किया है ताकि दुश्मन की एक भी चाल सीमा पार न कर सके। जैसे ही भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू किया, बांग्लादेश के गार्ड्स और वहां तैनात फोर्सेस ने भारत को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। वो बहस करने लगे, यह कहने लगे कि भारत हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि भारत अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कर रहा था। जब बांग्लादेश की फोर्स ने दावा किया कि ये काम अवैध है, हमारे वीर सैनिकों ने जवाब दिया, ये भारत की भूमि है, यहाँ की 1-1 इंच पर तिरंगा लहराता रहेगा। इसी बीच सीमा पर कुछ ऐसा हुआ जो किसी के वहम ओ गुमान में भी नहीं था। भारत और बांग्लादेश के बीच यह मुद्दा इतना बढ़ गया कि बागदा ब्लॉक के रणघाट गांव, जो दोनों देशों की सीमा से सटा है, के स्थानीय लोग इस मामले में कूद पड़े। लेकिन ये कोई आम भिड़ंत नहीं थी, ये थी देशभक्ति का ज्वालामुखी जो फूट पड़ा। दोनों ओर के लोकल लोग, भारत और बांग्लादेश, लाठी डंडे लेकर आमने सामने खड़े हो गए। और जब बात सीमा की हो तो भारतीयों की ताकत को कौन रोक सकता है। भारत के लोगों ने पूरे जोश और जुनून के साथ बांग्लादेश के इस झूठे दावे को धूल चटा दी। बांग्लादेश के मीडिया में खबरें चलने लगीं कि उन्होंने भारत के 5 किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया है। लेकिन असलियत क्या थी? जब भारतीय सरकार ने गहराई से जांच की तो सच्चाई सामने आई, भारत की 1 इंच भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि भारत के स्थानीय लोग खुद अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। बांग्लादेश जो भी दावे कर रहा था वो सिर्फ खोखले थे। भारत सरकार ने साफ शब्दों में बयान दिया, हमारी सीमा पर 1 इंच भी दुश्मन कदम नहीं रख सकता। बांग्लादेश के मीडिया में जो भी खबरें फैलाई जा रही थीं, वो पूरी तरह से निराधार थीं। असल में भारत की ताकत और उसके लोगों का साहस इतना अद्वितीय है कि कोई भी शत्रु हमारी सीमा की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। देश के हर नागरिक का ये फर्ज है कि वो अपने देश की सीमाओं का सम्मान करे और उन्हें बचाने के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि जब तक भारत के पास ऐसे वीर सैनिक और निडर नागरिक हैं, तब तक कोई भी दुश्मन
हमारी एक भी इंच जमीन छीन नहीं सकता। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान और तालिबान के बीच हो रही जबरदस्त टकराहट से आ रही है। हाल ही में पाकिस्तान ने तालिबान पर हमला किया, जिसमें 15 मासूमों की जान चली गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस हमले ने दोनों देशों के बीच विवाद को और भड़का दिया। जहां एक तरफ तालिबान अपने देश के अंदर शांति की बात कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अपने ही पड़ोसी के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर असली खेल कुछ और ही है। इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान और भारत अब मिलकर पाकिस्तान को काउंटर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री दुबई के दौरे पर गए और वहां अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान से मुलाकात की। यह तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ उनकी पहली हाई लेवल मीटिंग थी और इस बैठक में तालिबान ने भारत को एक बड़ी सुरक्षा गारंटी दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत के किसी भी प्रोजेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ऐसा कुछ होता है तो तालिबान खुद पाकिस्तान में घुसकर जवाब देगा। ये बात साफ है कि तालिबान और भारत के बीच का ये नया रिश्ता अब पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। और क्यों ना हो, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है, चाहे वो 50,000 मेट्रिक टन गेहूं हो, 300 टन दवा, भूकंप राहत के लिए 27 टन सामान या फिर 40,000 लीटर कीटनाशक। भारत ने अफगानिस्तान को मजबूत बनाने के लिए अनगिनत प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, स्कूल बनाए हैं, दवाइयाँ भेजी हैं और पूरे देश को स्थिरता देने में अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि तालिबान आज भी भारत की इज्जत करता है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट खबर की, जहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो फिलहाल भारत में रह रही हैं, उनके प्रति एक नई कूटनीतिक चाल देखने को मिली है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार, खासकर मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप ने शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। लेकिन भारत ने क्या किया? उल्टा शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया। ये भारत का वो दमदार फैसला है जिसने बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता को झटका दिया। शेख हसीना पिछले 7 महीनों से भारत में रह रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना समेत 97 अन्य लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, जिससे उनके लिए हालात और मुश्किल हो गए हैं। लेकिन भारत हमेशा की तरह अपने विश्वसनीय साथियों का साथ देने के लिए खड़ा है। शेख हसीना के वीजा को बढ़ाने का यह कदम न केवल एक मानवतावादी निर्णय है, बल्कि यह भारत की ताकतवर कूटनीति का भी प्रतीक है। यह फैसला इस बात का सबूत है कि भारत उन देशों और नेताओं का समर्थन करता है जो उसकी कूटनीतिक ताकत का हिस्सा बनते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या कोई भी अन्य देश जो भारत के साथ खड़ा होगा, उसे भारत की ताकतवर शरण और सुरक्षा मिलेगी। यही है असली भू राजनीति, जहां भारत अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है और जब भी कोई कठिनाई आती है तो भारत की धरती पर उनके लिए हमेशा जगह होती है। तो दोस्तों, भारत का ये दमदार फैसला हर देशभक्त भारतीय को गर्व से भर देगा। इस फैसले का असर भविष्य में भी दिखेगा, जब दूसरे देश यह देखेंगे कि भारत अपने साथियों को कैसे सुरक्षा और समर्थन देता है। अब इस महान फैसले के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अब बात करते हैं म्यांमार से निकलकर आ रही उस धमाकेदार खबर की, जिसने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। म्यांमार की अराकान आर्मी, जो 2021 से म्यांमार के गृह युद्ध के बीच अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रही थी, अब बांग्लादेश के साथ वही खेल खेल रही है जो हमने कभी सीरिया में देखा था। अराकान आर्मी धीरे धीरे छोटे छोटे लोकेशंस पर कब्जा करती जा रही है और अब तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रखाइन क्षेत्र के 18 में से 15 शहरों पर उनका पूरा कब्जा हो चुका है। 3 शहर अभी बचे हैं, लेकिन यह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरी 3 लोकेशंस कौन सी हैं? सबसे पहले है सिट्टवे बंदरगाह, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बंदरगाह किसी भी देश के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और अराकान आर्मी इसे हथियाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। दूसरा स्थान है क्याओकफ्यू, जिसे चीन की मदद से तैयार किया गया है और आखिरी है माओंगडो शहर, जो अब अराकान आर्मी के कब्जे का अगला लक्ष्य बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खबरें यह इशारा कर रही हैं कि अराकान आर्मी की असली योजना एक नए देश की स्थापना की है और ये नया देश अराकान क्षेत्र में बनेगा, जिसे वो खुद के
कानून और सत्ता के मुताबिक चलाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस नए देश में आपको बौद्ध समुदाय की बहुलता देखने को मिलेगी और इसे किसी भी बाहरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन क्या ये सब यूं ही हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले अमेरिका ने बांग्लादेश की शेख हसीना को धमकी दी थी कि बांग्लादेश में एक नया क्रिश्चियन राज्य बनाया जाएगा। लेकिन अब अराकान आर्मी जो कर रही है वो अमेरिका की उस धमकी के बिल्कुल उलट है। अमेरिका की योजना थी एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की, लेकिन अराकान आर्मी की योजना है अपने तरीके से एक नया देश बनाने की। इस पूरे मामले का असर सिर्फ म्यांमार और बांग्लादेश पर नहीं बल्कि पूरे एशिया पर पड़ सकता है। अगर अराकान आर्मी का यह प्लान सफल होता है तो बांग्लादेश के लिए यह एक बड़ा संकट होगा और भारत को इस पूरे खेल में बेहद सावधानी से अपनी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि ये सारा इलाका हमारी सीमाओं के बेहद करीब है। भारत की कूटनीति का भी यहाँ बड़ा रोल हो सकता है। म्यांमार में जो भी सत्ता परिवर्तन हो रहा है उस पर भारत की नजरें टिकी हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि यह इलाका पूरी तरह से स्थिर रह सके और शांति बनी रहे। अब देखना यह है कि इस गेम में कौन जीतता है, अराकान आर्मी का नया देश या फिर अमेरिका की चालें। लेकिन एक बात तो तय है, भारत को इस पूरे घटनाक्रम में बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ की हर चाल हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब आखिरी और सबसे धमाकेदार खबर आती है पाकिस्तान से, जहाँ एक पत्रकार ने वो राज खोला है जो पाकिस्तान लंबे समय से छुपाता आ रहा था। पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार नजीम सेठी ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकार कर ली है कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बात को पाकिस्तान ने कभी आधिकारिक तौर पर कबूला नहीं। नजीम सेठी का कहना है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक की बात को सरकार से एक तरीके से बुलवाया गया था। अब यह बयान उस वक्त सामने आ रहा है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी और हमलों का माहौल गर्म है। पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके पास आधुनिक हथियार हैं और वे अफगानिस्तान पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भारत ने पाकिस्तान पर किया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान अपनी सच्चाई कब सामने लाएगा। अब ये भी कहा जा सकता है कि एक पत्रकार की बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि पाकिस्तान खुद आधिकारिक तौर पर इस बात को स्वीकार न करे। लेकिन एक बात तो साफ है, चाहे पाकिस्तान माने या न माने, पूरे भारत को पता है कि हमने ये स्ट्राइक की थी और आगे भी जब देश की सुरक्षा की बात आएगी हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत को अफगानिस्तान का समर्थन करना चाहिए। क्या पाकिस्तान की सच्चाई से पर्दा